चैप्टर नंबर 6 अन्न स्वरूप विज्ञान है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि शुभ धान्य वर्ग हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अन्न स्वरूप विज्ञान कहता क्या है। अन्न स्वरूप विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या, इसका मतलब क्या है। तो अन्न स्वरूप विज्ञान क्या होता है कि अन्न का स्वरूप, जिसमें अन्न का स्वरूप के बारे में बताया जाता है। स्वरूप क्या है, जिसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि इससे संबंधित विज्ञान जिसमें हो उसे जो है अन्न स्वरूप विज्ञान चैप्टर कहेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि अन्न किसे बोलते हैं। कोई भी द्रव्य जिसे हम खाते हैं, अन्न ये लिखा है इसमें, आहार के रूप में खाए जाने वाला द्रव्य जो है वो क्या होता है, अन्न कहलाता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि कितना कैटेगरीज हमने पढ़ना है। तो इसमें जो है कितनी कैटेगरीज है, 7 वर्ग आते हैं। सबसे पहले क्या है, शुभ धान्य, शिम्बी धान्य, पक्वान्न, मांस वर्ग, शाक वर्ग, औषध वर्ग और फल वर्ग। ये 7 वर्ग हमें जो है अन्न स्वरूप विज्ञान में पढ़ने हैं। सबसे क्वेश्चन ये आता है कि पहले शुभ धान्य का ही वर्णन क्यों किया गया, शिम्बी धान्य क्यों नहीं बोला गया, फल वर्ग क्यों नहीं बोला और कोई वर्ग क्यों नहीं बोला गया, पहले शुभ धान्य का ही वर्णन क्यों है। तो इसका 2 है। एक तो क्या है कि आहार में शुभ धान्य का अधिक उपयोग है, यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे हम चावल, गेहूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है, शुभ धान्य का ही यूज़ होता है। जबकि अगर शिम्बी धान्य का देखें तो वो जो है व्यंजन बनाने में यूज़ होता है। किसका, व्यंजन बनाने में। अब बात करते हैं शुभ धान्य। दूसरा पॉइंट क्या है कि शुभ धान्य जो है अधिक पथ्य होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स है जिसकी वजह से शुभ धान्य का वर्णन पहले किया गया है। फिर अब बात करते हैं शुभ धान्य जो है होता क्या है। शुभ धान्य वो होते हैं जिनमें कांटे जैसे स्वरूप जिसमें होता है, या फिर आपने देखा होगा गेहूँ या चावल जो भी है वो क्या होता है, बाली में उत्पन्न होती है। तो जिसके कारण जिसे जो है क्या बोलते हैं, शुगज बोलते हैं या फिर शुभ धान्य कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि शुभ धान्य के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो पहला है शाली, जिसे चावल भी कहते हैं। दूसरा गेहूँ, फिर जौ और आदि। गेहूँ, चावल, जौ की बाली में सबसे ज़्यादा प्राधान्य किसका होता है, चावल का प्राधान्य है। तो इसलिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम चावल के बारे में बात करेंगे, फिर गेहूँ, जौ और रेस्ट ऑफ द धान्य की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ चावल कौन सा होता है और निंदित। सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है, रक्तशाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे निंदित कौन सा होता है, यवक। ये बहुत पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, रक्तशाली। और सबसे निंदित कौन सा है, यवक। अब बात करते हैं गुण के बेसिस पे। तो सबसे ज़्यादा रक्तशाली गुणवान होता है, फिर महाशाली, फिर कलम और फिर रेस्ट आ जाएगा। फिर अब बात करते हैं शाली का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, किस किस में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रस और विपाक इसका कैसा होता है, मधुर होता है। इसका अनुरस कैसा है, कषाय है। शीतल होता है, ये मल को बांधता है ये। ठीक है, मल की मात्रा को क्या करेगा, कम करेगा ये। पथ्य है और मूत्रल है। ठीक है, ये सारा इसका शाली का गुण है। अब बात करते हैं चरक और वाग्भट ने जो है एक शाली को उन्होंने क्या बोला है, महाशाली बोला है। और वहीं दूसरी जगह सुश्रुत और खरनाद ने उस शाली को क्या बोला है, कलम बोला है। यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे दिया गया है। एक शाली को चरक वाग्भट ने क्या बोला है, महाशाली, और एक शाली को उसी शाली को सुश्रुत और खरनाद ने क्या बोला है, कलम बोला है। अब बात करते हैं मोटे धान्य। मोटे धान्य में सबसे बेस्ट क्या है, नैषध, फिर पांसु वाष्प, हायन और फिर यवक। यानी कि सबसे जो निंदित है वो क्या है। अब बात करेंगे मोटे धान्य में क्या क्या। तो ये मोटा धान्य जो है वो कैसा होता है, मधुर रस का होता है। कैसे रस का होता है, मधुर रस का होता है। वीर्य कैसा होता है, उष्ण वीर्य है। फिर अम्ल विपाक होता है। कैसा विपाक है, अम्ल विपाक। पित्त और कफ को क्या करेगा, इंक्रीज करता है ये। गुरु होता है, ये मोटा धान्य है, गुरु तो होएगा। स्निग्ध होता है, मूत्र और मल को क्या करता है, प्रवृत्त करता है। ठीक है, पित्त और कफ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखना है आपको। फिर क्या, व्रीहि धान्य। व्रीहि धान्य सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, व्रीहि धान्य किस में आता है, शुभ धान्य में ही आता है व्रीहि धान्य। दूसरा क्या है कि जो धान्य, व्रीहि धान्य क्या होते हैं, जो धान्य वर्षा ऋतु में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्रीहि धान्य बोलते हैं। फिर क्या है, इसमें ये बोला है कि जो शुभ धान्य वर्षा ऋतु में उत्पन्न होते हैं वह शुभ धान्य होते हुए भी व्रीहि धान्य कहलाते हैं। यानी कि जो शुभ धान्य आपको वर्षा ऋतु में उत्पन्न होंगे ना
क्या बोलते हैं, साठी चावल बोलते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए इसके टाइप्स क्या है। तो अरुणदत्त ने 2 टाइप्स बताए हैं और हिमाद्री ने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। तो अरुणदत्त ने 2 टाइप्स कौन से बताए, गौर और असित, और हिमाद्री ने कितने बताए, गौर, असित और असित गौर। अब बात करते हैं कि षष्टिक व्रीहि जो है वो कैसा होता है, स्निग्ध होता है, ग्राही होता है, ग्राही मीन्स मल को बांधने वाला होता है, लघु होता है, लाइट होता है, मधुर होता है, तिरोशासक होता है, स्थिर होता है और शीतल होता है। ये सारे इसका क्वालिटीज है। अब ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 टाइप का साठी है, एक तो गौर साठी और असित गौर साठी। तो इसमें गौर साठी जो है वो बेस्ट है और असित गौर साठी जो है उससे कम होगा। अब जो है ये षष्टिक व्रीहि का तो हमने देख लिया। अब अन्य व्रीहि का क्या होता है, अन्य व्रीहि कैसा होता है, मधुर होता है, वीर्य कैसा होता है, उष्ण होता है, पाक कैसा है, अम्लीय है, गुरु है और पित्त को इंक्रीज करेगा, मूत्र और मल को क्या करेगा, बहुत लाने वाला, मूत्र और मल को बहुत लाने वाला। पाटल क्या करेगा, इसको तीनों दोष को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। तो आपको ये जो षष्टिक व्रीहि और अन्य व्रीहि में क्या डिफरेंस दिखा, मेजर डिफरेंस ये है कि एक तो दोनों मधुर हैं, ये तो दोनों का सेम है। गुरु और लघु का, षष्टिक व्रीहि क्या है, लघु है, और जबकि अन्य व्रीहि कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, जो षष्टिक व्रीहि है वो तीनों दोषों का नाश करता है और जबकि अन्य व्रीहि क्या करते हैं, पित्त को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं तृणधान्य। तृणधान्य जिससे क्या बोलते हैं, तुच्छ धान्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, कंगू है, कौत्रव है, निवार है, श्यामक है। श्यामक को सवा के चावल, जो व्रत में हम यूज करते हैं ना, सवा के चावल, वो है ये श्यामक। अब ये तृणधान्य कैसा होता है, शीतल होता है। अब जैसे हम व्रत रखते हैं तो हम कैसे, जो भी हम व्रत के टाइम फील करते हैं ना, वही इसकी सारी क्वालिटीज है। तो जैसे ये शीतल है, लाइट है, लघु है, ये क्या करेगा, हम कहते हैं ना कि व्रत रखा है तो गैस बन गया है, व्रत रखने से गैस की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये क्या करेगा, ये बस समझाने के लिए, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आपको दिमाग में मेमोराइज रहे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। तो ये कैसे होते हैं, लघु होते हैं, वायु यानी कि गैस बढ़ाएंगे, यानी कि वायु कारक होते हैं, पित्त और कफ को नाश करेंगे, वायु को बढ़ाएंगे तो बाकी दोनों को क्या करेंगे, नाश करेंगे, लेखन करने वाले होते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, ये बस याद मेमोराइज करने के लिए है कि जैसे सवा के चावल है, कंगू है, कौत्रव है, निवार है, ये सब इनका क्वालिटीज क्या क्या है, तो याद करने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब बात करते हैं प्रिय अंगू। प्रिय अंगू क्या, एक तृणधान्य है। ये कैसा होता है, गुरु होता है, बृंघन करने वाला होता है, जो भी भंग अस्थि मतलब जो भी फ्रैक्चर हो गया है उसको जोड़ने वाला होता है, क्या, प्रिय अंगू। फिर अब बात करते हो कोदो। कोदो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्राही होता है, स्पर्श में कैसा होता है, शीतल होता है और विष का क्या करेगा, नाश करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा। अब आगे देखते हैं जौ। जौ जो है वो आपको पता है डायबिटीज़ में बोला जाता है। इसका जो है कैसा होता है, रूक्ष मूल होता है। कैसा गुण होता है, रूक्ष मूल होता है, जिसकी वजह से क्या करेगा, वायु को क्या करेगा, बढ़ाता है, शीतल होता है, गुरु होता है। एक गुरु की वजह से इसे जो है डायबिटीज़ में जो है लेने के लिए कहा जाता है। मधुर होता है, सर होता है, मल कारक होता है, वृष्य होता है, स्थिरता लाता है। ये क्या करेगा, पित्त और कफ का जो है नष्ट करता है, पित्त और कफ को क्या करेगा, नष्ट करेगा, वायु को क्या करेगा, बढ़ाएगा, मेद को डिक्रीज करता है। ये मेद को इसलिए बोलते हैं जो भी ओबेस पर्सन है उन्हें जौ खाना चाहिए। मूत्र को, अब बात करते हैं त्वचा के रोगों को नष्ट करते हैं। तो अगर हम इसे याद करने के लिए आपको कैसे याद कर सकते हैं, आपने देखा पित्त और कफ को क्या करेगा, नष्ट करता है। तो कफ से जितनी भी प्रॉब्लम हो, कफ से जैसे कि रनिंग नोज हुआ, श्वास कास हो गया, तो उन सबको क्या करेगा, ये नष्ट करेगा। और जो भी हमारे जैसे पित्त से जो भी होता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी दूर करेगा। ठीक है, तो पीनस, श्वासकास, उरुस्तम, कंठ रोग और त्वचा के रोग को क्या करता है, नष्ट करता है। अब बात करते हैं जौ और क्या, अनुयव। जौ और अनुयव, सबसे पहले पता होना चाहिए अनुयव क्या है। अनुयव क्या है, पतले जौ को क्या बोलते हैं, अनुयव बोलते हैं। और गुण जो है जैसे जौ का ज़्यादा गुण होता है एज कम्पेयर टू अनुयव। ठीक है,
फिर अब बात करते हैं बांस, जो बांस का जौ यानी कि जो बांस के बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, रूक्ष होते हैं और उष्ण होते हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ जौ और बांस के जौ में क्या डिफरेंस है, दोनों रूक्ष तो होते ही हैं, लेकिन बांस का जो जौ होता है वो कैसा होता है, उष्ण होता है, जबकि नॉर्मल जौ कैसा होता है, वो होता है शीत होता है, शीतल होता है। अब बात करते हैं गेहूँ का। गेहूँ कैसा होता है, वृष्य होता है, शीतल होता है, ठीक है, गुरु होता है, ठीक है, स्निग्ध होता है, जीवनदायक होता है। वात पित्त का क्या करेगा, नाश करेगा, ठीक है, कफ को बढ़ाता है। जो भी भंग अंगों का क्या करेगा, संधान करेगा, उससे रिपेयर करता है। मधुर होता है, इसलिए कहते हैं ना कि नॉर्मल रोटी में भी मिठास होती है। शुगर वाले पेशेंट कहते हैं खाएं तो खाएं क्या, रोटी में भी चीनी है, ऐसा बोलती है। तो मधुर होता है, स्थिरता कारक होता है और अनुलोमक होता है। अब ये पता होना चाहिए बेस्ट गेहूँ क्या होता है, नंदी मुखी जो है वो बेस्ट गेहूँ है। पतला लंबा गेहूँ जो है वो बेस्ट है। इसका जो है क्वालिटी क्या है, एक तो ये शीतल होता है, दूसरा कैसा होता है, मधुर कषाय रस का होता है और लघु होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ ये जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जैसे मेजर आप याद कर लीजिए, ये तो सब में कॉमन ही मिलेगा। जैसे अगर मैं शाली की बात करूँ, शाली में कौन सा रस होता है, मधुर रस। अनुरस कौन सा है, कषाय है। उष्ण होता है कि शीत होता है, तो बताइए शीत होता है। फिर मोटा धान्य की बात करेंगे, रस कैसा है, मधुर। वीर्य कैसा है, उष्ण है। विपाक कैसा है, अम्ल है। ये क्या करेगा, पित्त और कफ को इंक्रीज करता है। और गुरु होगा कि लघु होगा, तो गुरु है, ठीक है। फिर षष्टिक गृह की यानी साठी चावल की मधुर रस है, उष्ण है कि शीत है, शीत है। गुरु की लघु है और ये त्रिदोष नाशक होता है। वहीं अन्य व्रीहि में बात करेंगे तो रस कैसा होता है, मधुर है। वीर्य उष्ण है। विपाक कैसा है, अम्ल है। और गुरु है कि लघु है, गुरु है, जबकि षष्टिक गृह क्या था, लघु था और पित्त को इंक्रीज करता है। वही तृण धान्य की बात करते हैं तो उष्ण है कि शीत है, शीत है। गुरु की लघु, फिर ये क्या करेगा, वात को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। फिर अब बात करते हैं जौ का रस कैसा होता है, मधुर होता है, रूक्ष का होता है। गुरु होता है कि लघु होता है, तो गुरु होता है। उष्ण की शीत होता है। फिर ये पित्त और कफ को क्या करेगा, डिक्रीज करता है। और क्या करेगा, वात को इंक्रीज करता है। रूक्ष गुण है तो वात को इंक्रीज करेगा। गेहूं की बात करेंगे, गेहूं कैसा होता है, मधुर रस का होता है। उष्ण होता है कि शीत होता है, तो शीत होता है। गुरु की लघु, तो गुरु होता है। वात और पित्त को डिक्रीज करेगा, कफ को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्या था, हमारा शुभ धान्य था। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी कमी हो तो आप नीचे जो है कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।